नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। यह कहावत या यह लाइन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर एकदम फिट बैठती है और आज के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल 100% बैठती है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की। वो नाम जो शायद इस साल यानी 2024 को छोड़ दें तो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। वो नाम जिसने हेमंत सोरेन के साए में हमेशा उस नाम को रखा गया। वो नाम जिसने कभी अपने आप को इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी या परिवार पर संकट आया, चुनौती आई, तो हेमंत सोरेन के पीछे एक अडिग दीवार बनकर खड़ी रही। आज हम उसी नाम को आप सबके सामने लाने वाले हैं और वो नाम है कल्पना सोरेन। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, यह नाम हमेशा से अपने पार्टी और परिवार को न सिर्फ हमेशा जिंदा रखा, बल्कि जब जब जरूरत आन पड़ी, यह नाम रात दिन एक करके पार्टी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा रहा। यह नाम जेएमएम पार्टी परिवार के लिए, हेमंत सोरेन के लिए कितना बड़ा वरदान साबित हुआ, आज हम आपको यही बताने वाले। तो अब हम आपको बताते हैं कि जिस कल्पना की कल्पना हेमंत सोरेन ने भी नहीं की थी, वो कल्पना राजनीति में उनका प्रवेश कैसे हुआ, उनकी एंट्री कैसे हुई। उनकी एंट्री एक्सीडेंटली हुई यानी मजबूरी में किया गया या सोच समझकर उन्हें राजनीति में उतारा गया, ये हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें कि जब ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जनवरी 2024 में गिरफ्तार कर लिया था, तो गिरफ्तारी से पहले उन्होंने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था और हेमंत की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में धीरे धीरे कहीं कहीं पर नजर आने लगी थी और धीरे धीरे ये कल्पना सोरेन राजनीति में पूरी तरीके से एक्टिव हो गई। गांडेय से उपचुनाव जीतकर कल्पना सोरेन पहली बार विधायक बनी और फिर धीरे धीरे कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक बन गई। उनकी डिमांड पूरे प्रदेश में होने लगी और न सिर्फ जेएमएम के नेता कल्पना सोरेन को अपने अपने क्षेत्र में उनको बुलाकर कार्यक्रम करवाने लगे, बल्कि जेएमएम प्लस जितने सहयोगी दल हैं, कांग्रेस या आरजेडी, उनके नेता भी कल्पना सोरेन को बुलाकर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कार्यक्रम करवाने लगे। क्योंकि हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तारी की चिंता बहुत पहले से सताने लग गई थी, इसलिए उन्होंने अपने जेल जाने से पहले उन्होंने राज्य के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी थी और तब हेमंत सोरेन को पहली बार कल्पना सोरेन में अपना उत्तराधिकारी दिखने लगा और इसी के साथ कल्पना सोरेन को चुनाव में उतरने की तैयारी शुरू कर दी गई। और फिर उसी वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने गांडेय विधानसभा से इस्तीफा दिया और फिर बाद में उसी सीट से चुनाव लड़के कल्पना सोरेन विधायक बन गई। और फिर सोरेन परिवार का सबसे विश्वासु और करीबी चंपई सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य की कुर्सी उन्हें सौंप दी गई। और फिर लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन ने पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार किया और जीत हासिल की और इस चुनाव ने यानी इस विधानसभा चुनाव ने कल्पना सोरेन के अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया और वह विश्वास का प्रभाव था कि कल्पना सोरेन में एक मचे हुए नेता की तरह जनता से संवाद करने लग गई। बात करने का लहजा हो या फिर आदिवासी भाषा हो या फिर हिंदी हो, सब कुछ धारा प्रवाह कल्पना सोरेन बात करने लग गई, लोगों को समझने लग गई। उनके शरीर का हाव भाव से यह साफ लगता है कि वो जो बोलती हैं वो करती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि कल्पना सोरेन के इस नए अवतार से बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ गई। फिलहाल कल्पना सोरेन कद का झारखंड में यानी झारखंड बीजेपी में कोई ऐसी महिला नेता बीजेपी के पास नहीं है जो जवाबी हमला कल्पना सोरेन पे बोल सके और बीजेपी को जिस बात का डर था हुआ भी वही। कल्पना सोरेन ने इस विधानसभा के चुनाव में 100 से ज्यादा ताबड़तोड़ रैलियां की। धारा प्रवाह में कल्पना के अंदाज ने झारखंड की जनता का विश्वास जीत लिया और फिर जब परिणाम आए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शानदार प्रदर्शन किया और 81 सदस्यीय विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने कुल 56 सीटों पर जीत के साथ सत्ता में वापसी की और हर तरफ कल्पना ही कल्पना हो गया और ऐसी कल्पना जिसकी कल्पना खुद हेमंत सोरेन ने भी नहीं किया होगा। यानी कि वरदान की तरह कल्पना सोरेन का राजनीति में प्रवेश होता है। हेमंत सोरेन को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि कल्पना सोरेन का इतना प्रभाव होगा, लेकिन फिर वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो या भी हाल ही में बीता विधानसभा का चुनाव,
जिस तरह से कल्पना सोरेन ने पार्टी और परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर संभाला और एक के बाद एक रैलियां की, जनता को भरोसा दिलाया, आदिवासी महिलाओं के बीच गई, जिस तरीके से उन्होंने राज्य के लोगों का भरोसा जीता, वो काबिले तारीफ था। और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने भी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि उनकी कल्पना उनके कल्पना से भी आगे हो। तो अब हम आपको थोड़ा और आगे लिए चलते हैं और इसी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य से आपको बताते हैं कि जब बीजेपी की पूरी टीम ने संथाल परगना की तरफ नजर बढ़ाया तो उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के पीछे दीवार बनकर खड़ी, हेमंत सोरेन के पीछे दीवार बनकर खड़ी, हेमंत सोरेन के पीछे उनकी पत्नी कल्पना जो पीछे खड़ी थी, उन्होंने कैसे संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी, एक बार आपको वो बताते हैं। झारखंड की राजनीति में अक्सर यह कहा जाता है कि जिसने संथाल परगना को जीत लिया उसकी सरकार झारखंड में बनना तय है। और संथाल परगना पर फतह हासिल करने के लिए हेमंत सोरेन ने सही समय पर एक योजना को लॉन्च किया जिसका नाम था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस योजना के लॉन्च होने के बाद बीजेपी की तरफ से यानी विपक्ष की तरफ से लगातार हेमंत सोरेन पर हमला किया गया कि ये जो योजना है ये आदिवासी महिलाओं को लुभाने के लिए योजना है, ये झारखंड की जो आर्थिक स्थिति है उसको खराब कर देगा, उसको दयनीय बना देगा। और इस योजना के तहत आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए सीधे जमा किए और अब इस राशि को 2500 रुपए तक कर दिया गया है हेमंत सोरेन के इस बार चुनाव के ऐलान के बाद। झारखंड की 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और यहां भी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाल लिया। अपनी सादगी और सरलता से कल्पना सोरेन ने आदिवासी महिलाओं के बीच जाकर जनसभाएं कर कल्पना ने हर एक आदिवासी महिला के दिल और दिमाग में इस बात का विश्वास जगा दिया कि उनके अधिकार और उनके हित के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी और उनका परिवार उनके साथ खड़ा है। और बीजेपी के लाख कोशिशों के बाद भी कल्पना ने यहां माहौल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और नतीजा यह रहा कि बीजेपी को यहां सिर्फ एक सीट मिल पाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को इन 18 सीटों में से 11 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत दर्ज की, 4 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल कर राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली। यानी कि संथाल परगना में भी जहां बीजेपी ने बड़े से बड़े आदिवासी नेता को उतार रखा था, वहां भी हेमंत सोरेन और कल्पना की जोड़ी ने बीजेपी को पटकनी दी। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं संथाल का गणित आप समझिए। कुल 18 सीट है, 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और साथ ही इस सीट पर कल्पना सोरेन के माहौल बनाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को 11 सीट पर जीत मिली, कांग्रेस को 4 सीट पर जीत मिली और आरजेडी को 2 सीट पर जीत मिली और यहां पर बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट ही नसीब हो पाई। अब सोच कर देखिए कि जिस संथाल परगना को बीजेपी के शीर्ष नेता से लेकर राज्य के नेता वहां पर माहौल बनाने में लगे हुए थे, वहां पर कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला और संथाल परगना के महिलाओं के पास से लेकर जितनी वहां की जनता है वहां सबके पास गई, चुनावी रैलियां की और यहां पर हेमंत सोरेन और कल्पना ने दोनों ने आपको बता दें कि 200 से ज्यादा रैलियां की, ताबड़तोड़ रैलियां की और इन रैलियों का ही नतीजा यह रहा कि यहां पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीट लगी और बाकी बीजेपी के सभी पैंतरे धरे के धरे रह गए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि संथाल परगना में बीजेपी ने बड़े बड़े आदिवासी नेताओं को उतार रखा था, लेकिन वहां हेमंत और कल्पना की जोड़ी ने बीजेपी को पटकनी दे दी। तो अब यह समझने के बाद कि संथाल परगना में भी बीजेपी को हराने के लिए एक महिला जिसका नाम कल्पना सोरेन है वो खड़ी थी। इसीलिए कभी आपने अगर ध्यान से सुना हो तो बीजेपी के शीर्ष नेता भी हेमंत सोरेन पर तो वार करते थे चुनावी रैलियों के जरिए, लेकिन कल्पना सोरेन पर उन्होंने कभी वार नहीं किया और इसकी कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि कल्पना सोरेन को इतना सीरियसली भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिया, या हो सकता है कि कल्पना सोरेन की सादगी की वजह से भी कल्पना सोरेन पर बीजेपी ने कभी सियासी वार नहीं किए, सिर्फ हेमंत सोरेन को टारगेट पर रखा और उन्हें लगा कि ये करके वो जीत दर्ज कर लेंगे।
लेकिन कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के आगे खड़ी हो गई और वहां पर संथाल परगना में बीजेपी को पटकनी देकर बंपर जीत हासिल की। तो अब हम आपको यह बताते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो इतनी बंपर जीत हासिल की है उसके पीछे का कारण क्या है और कारण कैसे कैसे हैं यह हम आपको बताना चाहते हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन की जीत के और तो बहुत कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैया सम्मान योजना और कल्पना सोरेन। प्रदेश की 81 में से 29 विधानसभा सीटों पर महिला वोटर पुरुष से ज्यादा हैं और इसे देखते हुए बीजेपी ने मैया सम्मान योजना की ही तर्ज पर गोगी दीदी योजना का वादा किया था, लेकिन महिलाओं ने हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना पर भरोसा जताते हुए उसने यानी जेएमएम को वोट किया और इसका परिणाम यह हुआ कि महिला बाहुल 29 सीटों में से 28 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की। कल्पना सोरेन ने जिस तरह से हेमंत की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाया उसने जनता में हेमंत के प्रति सहानुभूति पैदा कर दी। यह सहानुभूति वोटों में भी बदली। कल्पना ने कहा कि हेमंत को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया। उन्होंने जेएमएम को तोड़ने का भी आरोप लगाया। मणिपुर से छत्तीसगढ़ तक आदिवासी के उत्पीड़न का मुद्दा कल्पना सोरेन ने उठाया और ये वो मुद्दे थे जो शायद बीजेपी इन्हें कमतर आंक रही थी, लेकिन कल्पना सोरेन ने इन्हीं मुद्दों को उठाकर आदिवासी महिलाओं से लेकर आदिवासी समुदाय तक इन मुद्दों को पहुंचाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रघुवर दास जो कि पूर्व सीएम थे झारखंड के, उनकी सरकार में 2016 में सीएनटी एक्ट की धारा 46 में किए गए बदलाव का भी मुद्दा बनाया। रघुवर दास ने सीएनटी एक्ट की धारा 46 में बदलाव किया था। इस बदलाव के बाद आदिवासियों की जमीन के नेचर को बदला जा सकता था। बीजेपी का यह कहना था कि यह उद्योगों की स्थापना के लिए किया गया है, जबकि जेएमएम आदिवासियों को यह संदेश देने में कामयाब रही कि बीजेपी ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह बदलाव किया है और उसने प्रचार किया कि उसके विरोध की वजह से ही सरकार को बदलाव वापस लेना पड़ा था। यह मुद्दा बीजेपी के गले में फांस की तरह लग गया। इसकी वजह से बीजेपी आदिवासियों में विश्वास पैदा नहीं कर पाई चाहते हुए भी और बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि कहते हैं कि राजनीति में कई बार मुद्दों से ज्यादा सहानुभूति काम करती है और यही हुआ इस बार। झारखंड के विधानसभा चुनाव में क्योंकि हेमंत सोरेन को पता था कि राज्य में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और यह बात कल्पना को भी बहुत अच्छे से पता था कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा उठाएगी, इसलिए हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और जेल जाने की कहानी जनता को सुनाया और यह विश्वास दिलाया कि जब एक राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को बीजेपी जेल में डाल सकती है तो सोचो आपका क्या होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जेल से आने के बाद हाथ पर लगे ठप्पा जो जेल में लगता है कैदियों को, उसको जनता को दिखाया और उस वक्त ये तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। यानी आपने कई बार यह सुना होगा कि एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है और इस विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की जोड़ी ने यही किया। आपने ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंच से कल्पना सोरेन जिस तरीके से भावुक हुई, वो आदिवासी का वेशभूषा उन्होंने धारण किया, आदिवासियों की भाषा में उनसे बात करना, उनके दुखों को समझना, उनके पास जाना, ये कल्पना सोरेन की स्ट्रेटजी का ही हिस्सा कह सकते हैं या जुड़ाव कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज बीजेपी को इतनी बड़ी शिकस्त और जेएमएम को इतनी बड़ी जीत मिली है। तो कल्पना सोरेन यहां पे भी राज्य में हेमंत सोरेन के खिलाफ एंटी कम्बेंसी होने के बावजूद भी कल्पना सोरेन ही थी जिन्होंने पूरे राजनीतिक खेल, पूरे बीजेपी की रणनीति को फेल कर दिया और राज्य में झारखंड की सत्ता को यानी जेएमएम की सरकार को एक बार फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया। तो अब हम आपको बताते हैं कि कल्पना सोरेन का बैकग्राउंड क्या है और कल्पना सोरेन का हेमंत सोरेन से मिलाप कैसे हुआ, कैसे ये दोनों एक हुए, एक बार आपको वो भी बता देते हैं। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन एक सैन्य परिवार से आती हैं। इनका जन्म पंजाब में हुआ। उनका परिवार मूल रूप से ओडिशा के मयूरभंज जिले का रहने वाला है। इंजीनियरिंग स्नातक यानी ग्रेजुएशन और मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाली कल्पना 5 भाषाओं की जानकार है। उनका यह भाषा ज्ञान चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार नजर आया। हेमंत सोरेन हजारीबाग के
पास नेमरा गांव में 1975 में उनका जन्म हुआ। अब हम आपको हेमंत सोरेन का बता रहे हैं। उनके शुरुआती जीवन पर उनके पिता शिबू सोरेन की राजनीतिक विरासत का काफी प्रभाव था, जो झारखंड की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे। हेमंत को शुरू में अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं देखा गया था, लेकिन साल 2009 में अपने बड़े भाई दुर्गा की असामयिक मृत्यु के बाद ये पूरा राजनीति का खेल बदल गया, जिसके कारण हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक बागडोर को संभाल लिया। अब आपको बताते हैं कि हेमंत और कल्पना एक कैसे हुए, एक बार आपको वो भी बता देते हैं। ओडिशा की रहने वाली कल्पना सोरेन के साथ जब हेमंत सोरेन की शादी हुई तो शिबू सोरेन उस वक्त उनके पिता केंद्र सरकार में कोयला मंत्री थे। पहले ही नजर में दिशोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन ने कल्पना को देखने के बाद ही अपनी बहू मान लिए थे। घर आकर अपनी पत्नी, जिनका नाम यानी हेमंत सोरेन की माताजी रूपी सोरेन के साथ शिबू सोरेन ने चर्चा की और फिर क्या था, अपने लाडले यानी हेमंत सोरेन के लिए हाथ पीले कर दिए। झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के जन्म हेमंत सोरेन की अरेंज मैरिज हुई। वैलेंटाइन वीक के पहले दिन यानी 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन शादी के बंधन में बंध गए। करीब 18 साल पहले हुई शादी में शिबू सोरेन परिवार के सभी सदस्यों के अलावा जेएमएम और अन्य दलों के तमाम नेता कार्यकर्ता बारात लेकर क्योंझर पहुंचे हुए थे और उस वक्त कल्पना सोरेन का पूरा परिवार क्योंझर जिले के बारीपदा में ही रहता था। शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से भी सभी बाराती सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों से बारीपदा पहुंचे थे, जहां बारातियों के स्वागत के लिए कल्पना सोरेन के परिवार की जगह हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की ओर से सारा इंतजाम किया गया था। और बताया तो यह भी जाता है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की शादी में जनजातीय परंपरा और संताली रीति रिवाज के अनुसार दोनों की शादी हुई। शादी में आतिशबाजी के लिए एक बड़ी टीम को पश्चिम बंगाल से बुलाया गया था, ऐसा बताया जाता है। शादी में शामिल लोग ये बताते हैं कि इतनी जबरदस्त आतिशबाजी हुई थी कि उन्होंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। 1976 में जन्मी कल्पना सोरेन काफी समय तक राजनीति से दूर रही। हालांकि पति हेमंत सोरेन के साथ 18 वर्ष तक रहने के कारण कल्पना सोरेन हर छोटी बड़ी राजनीतिक घटनाओं को करीबी से देखती आ रही थी और सभी राजनीतिक घटनाओं पर उनकी पैनी नजर बनी रहती। शिबू सोरेन की बहू और हेमंत सोरेन की पत्नी होने के कारण कल्पना सोरेन राजनीति के हर दांव पेच से अवगत है। कल्पना सोरेन के अंदर राजनीतिक लालसा न होना और उनकी सरलता और सहजता ही आज हेमंत सोरेन को एक बार फिर से राज्य के सत्ता की चाबी सौंपती है। तो आपको बता दें कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन का जो अंदाज देखने को मिला वो हर कोई सुनने, समझने और देखने के बाद यह कहता है कि शायद हेमंत सोरेन ने भी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि उनके पास जो कल्पना है वो उनके भी कल्पना से कल्पना के परे। तो ये थी हेमंत सोरेन के सत्ता की चाबी, यानी कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जिन्होंने शायद हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को पहले भी समझते थे, लेकिन राजनीति में कल्पना सोरेन की एंट्री नहीं हुई थी। लेकिन जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी और परिवार पर संकट आया, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला और जब जब पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई बाहरी लोगों की तरफ से, तब तब कल्पना सोरेन ने अपनी पार्टी और परिवार को सुरक्षित रखा। तो ये कल्पना ही थी जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बार फिर से हेमंत सोरेन को लाकर खड़ा कर दिया। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत।